ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवतर्भक्ति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत श्रीराधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णाय चेतने नामिने गौरतुषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधव। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंध अध्याय 1 श्लोक संख्या 13। आज हम चर्चा करेंगे। ईशदोषा पुरुषद्वेद अस्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्ण विमुख गत्रशीष त्याजस अशैवं कुलकौशलाय। स ईशदोषा पुरुषद्वेदस्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णा विमुखो गताश्वे त्याजस अशैवं कुलकौशलाय। सा ईशदोषा पुरुषद्वेदस्ते गृहान् प्रविष्टो यमपात्यमत्या पुष्णासि कृष्णा विमुखो गताश्वे त्याजस अशैवं कुलकौशलाय। आप में से कोई पढ़ना चाहे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एष दोष पुरुषलिङ्गस्ते गृहान् प्रविष्टो यं पत्यमत्या पुष्णासि कृष्णान् विमुखो गतश्री सत्यजाश्रेषं कुलकौशलाय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण शिवानी। स एष दोषा पुरुषाद्विदासते गृहान् प्रविष्टो यमापत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद्विमुखगतिश्रेष त्याजस्व अशैवं कुलकौशलया। शब्दार्थ सा वह, एषः यह, दोष साक्षात अपराध, पुरुष द्वित श्री कृष्ण का ईशालु आस्ते विद्यमान है, गृहान घर में, प्रविष्ट प्रवेश किया हुआ, यम जिसको, अपत्यमत्या अपना पुत्र सोचकर, पुष्णासी पालन कर रहे हो, कृष्णात कृष्ण से, विमुख विरुद्ध, गतश्री प्रत्येक शुभ वस्तु से भी, त्याज त्याग दो,
यथा शीघ्र अशैवम अशुभ कुल परिवार कौशल्या के हेतु। अनुवाद। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथा शीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। अच्छा पुत्र अपत्य कहा जाता है, अर्थात वह पिता को नीचे नहीं गिरने देता। पिता के मरने का पुत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करके अपने पिता की आत्मा की रक्षा कर सकता है। यह प्रथा भारत में अब भी प्रचलित है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र भगवान विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ करने के लिए गया जाता है और इस तरह पिता पथ्यच्युत यदि हो गया हो, पिता की आत्मा का उद्धार करता है। किंतु यदि पुत्र पहले से विष्णु का शत्रु हो, तो भला ऐसे शत्रु भाव में वह भगवान विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान विष्णु हैं और दुर्योधन उनकी और शत्रु। वह अपने पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। विष्णु की और अपनी श्रद्धा विहीनता के कारण उसका तो स्वयं का पतन होना है, तो फिर वह अपने पिता की रक्षा कैसे कर सकेगा। विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि यदि वह अपने परिवार का कल्याण देखना चाहता है, तो यथाशीघ्र वह दुर्योधन जैसे अयोग्य पुत्र से अपना पिंड छुड़ा ले। चाणक्य पंडित के नीति उपदेशों के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो ना तो विद्वान है न भगवत भक्त। यदि पुत्र भगवत भक्त नहीं है, तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। कभी कभी चिकित्सक ऐसे व्यर्थ आंखों को उनके गोलोकों से निकालने देने की सलाह देता है, जिससे निरंतर पीड़ा से छुटकारा मिल सके। दुर्योधन अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य था। वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्तोत्र होगा, जैसा कि विदुर ने पहले ही देख लिया था। अतः विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को इस कष्ट के स्तोत्र से छुटकारा पाने का ठीक ही सलाह दी। धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारण से पार पहुंच रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है, जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। तो जैसा ये संदर्भ हमारा क्या चल रहा है, बेसिकली कुछ जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि विदुर और मैत्र के बीच में वार्तालाप हुआ। विदुर क्यों घर छोड़ के चले गए और क्या कारण रहा। घर में तो पांडवों के घर जैसा ही भगवान कृष्ण ने समझा था, सब कुछ तो वृंदावन जैसा ही माहौल था। तो फिर क्या ऐसा घटना घटा कि विदुर जी अपना घर त्याग कर कहा वन की ओर प्रस्थान कर गए और आगे मैत्री मुनि से कैसे उनका मिलना हुआ और कैसे आगे चला। तो ऐसी बात यहाँ पे थी। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे दिया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण को शांति दूत बनाकर दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र के पास भेजा गया ताकि युद्ध ना हो। और फिर ऐसी क्या घटना घटी होगी। और यहाँ पे तो विदुर को भी बुलाया गया था सभा में कुछ बताने के लिए। तो विदुर तो अच्छा खासा इनको सेवा कर रहा था, तो ऐसा क्या हो गया, क्या घटना घटी, तो आगे बताया जाएगा। इन्हीं संदर्भों में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जैसे बताया गया है, हमने पहले भी पढ़ा था, धृतराष्ट्र का अर्थ होता है, राष्ट्र मतलब कंट्री और स्टेट, और धृत मतलब पकड़ के रख। ठीक है, मतलब द वन हु इज होल्डिंग ऑन दी पोजीशंस, उसको कहते हैं धृतराष्ट्र। आसक्तियों के प्रति आसक्तियों को पकड़ के रखना। हाँ, जैसे हमारे गुरु महाराज एक कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति फंस जाता है किसी आइलैंड में, तो वहां पे एक चट्टान होती है, उस चट्टान पर वो बैठता है, हर समय वहीं पे बिताता है जो भी कार्य है। तो एक बार एक नौका आती है, तो उस व्यक्ति को कहती है कि चलो आपको उस पार ले जाते हैं जहां पे पूरी अच्छे से दुनिया रहते हैं, लोग रहते हैं, सब कुछ अच्छा खाना पीना है। तो व्यक्ति भी जाना चाहता है, बोलता हाँ मैं आऊंगा, मगर शर्त क्या रखता है कि ये जो चट्टान है ये भी मेरे साथ जाएगी।
तो नौका वाला बोलता है ये नौका इतनी वो तो है नहीं कि ये चट्टान का भार भी उठा सके, हम दोनों के दोनों डूब जाएंगे और दूसरी ओर सही जगह पर पहुंच नहीं पाएंगे, तो बेहतर है कि तुम इस चट्टान को पीछे ही छोड़ दो और संग में चलो। हाँ, परंतु व्यक्ति कहता है कि नहीं, इस चट्टान, ये तो मेरी प्रिय चट्टान है, इसको मैं कैसे छोड़ दूं। हाँ, आसक्ति ना, अब आसक्ति छूटेगी नहीं तो आगे की ओर वृद्धि नहीं होती। हाँ, तो व्यक्ति आगे की ओर बढ़ नहीं सकता ना, इतना पोजीशन लेके चल नहीं सकते हैं, तो ऐसा रहता है। तो धृतराष्ट्र मतलब पकड़ के रखना आसक्तियों को, अपने अटैचमेंट्स को, क्या अपने पोजीशंस को इकट्ठे करके रखना, दैट इज धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के और क्या कैरेक्टर्स थे? धृतराष्ट्र जन्म से अंधा और अध्यात्म दृष्टि से भी अंधा, और पुत्र मोह ने तो उसको और भी अंधा कर रखा था। यहाँ पर बात की जा रही है पुत्र की। देखिए, अक्सर शास्त्र में वर्णन आता है कि पुत्र माता पिता को तारने वाला होता है। पुत्र जो नरक की परिस्थितियों से तारता है उसको पुत्र कहते हैं। देखिए, जिस अंग से पुत्र की उत्पत्ति होती है, पिता के जहां से बीज आता है वहीं से मूत्र भी आता है। तो यदि पुत्र अध्यात्म की ओर संलग्न, उसका रुझान ना हो, और वह धार्मिक कार्यों में ना हो, तो माता पिता का उद्धार या उनको यहाँ से उनका उद्धार नहीं कर सकता जन्म मृत्यु के साइकिल से। तो वह पुत्र पुत्र नहीं मूत्र कहलाता है। और ऐसा पुत्र आंख में खड़कने वाला तिनके के समान है। जिस प्रकार अगर आंख अंधी हो जाए, कुछ दिखे ना तो कष्ट होता है ना, अब देख नहीं सकोगे, जगह जगह पे गिरोगे, लुढ़कोगे, चोट लगेगी, होता है। तो ऐसा जो पुत्र है जो योग्य ना हो, क्वालिफाइड ना हो आगे माता पिता को तारने के लिए, अक्सर देखा जाता है कि पुत्र माता पिता का अगर अंत हो जाए तो पुत्र गया जाता है, कुछ यज्ञ करता है, और यज्ञ भी विष्णु के लिए ही है। परंतु जो पुत्र द्वेषी हो भगवान का ही, वो क्या यज्ञ करेगा और क्या माता पिता का तारण करेगा। तो वह पुत्र नहीं मूत्र कहलाता है। अब ये उपदेश विदुर अपने भ्राता धृतराष्ट्र को भी बता रहे हैं कि देखो, ये जो तुम तो हो ही अंधे, और तुम्हारा ये जो पुत्र मोह है तुम्हें और भी अंधा कर चुका है। इतनी आसक्ति सही नहीं है। आसक्ति पहले भी बताया, जो आ सकती है मगर जाती नहीं है। तो उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कहते हैं कि एक गलत जगह पे तुम्हारा मोह है, और मोह के कारण इंसान अंधा हो जाता है, कुछ देख नहीं सकता। एक बार एक भक्त ने, हमारे इस्कॉन में सन्यासी हैं जय अद्वैत महाराज, उनसे प्रश्न किया कि महाराज, अब मेरे पुत्र हैं, कहते हैं कि हमें घर चाहिए, बंगला चाहिए, ऐसे में थोड़ा हमारा खर्चा उठाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो ना अगर किया जाए तो कहते हैं कि हमें पैदा ही क्यों किया था। तो आपका जिम्मेदारी, फर्ज है कि पुत्र की इच्छाओं का पूर्ण ध्यान रखा जाए। तो महाराज ने उत्तर दिया, कहा कि आपको यह उत्तर देना चाहिए अपने पुत्र को कि तुम्हारी उत्पत्ति मैंने कृष्ण भावनामृत में तुम्हें संलग्न करने के लिए किया था, ना कि तुम्हारी इंद्रिय विषय वासनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो ये बोलना चाहिए कि तुम्हारी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं तुमको जन्म दिया है, तुम्हें भक्ति में संलग्न करने के, उसके लिए तुमको जो सुविधा चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, वैसा एटमॉस्फेयर जो भी है वो देने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज ऐसे पुत्र का क्या फायदा जो इंद्र तृप्ति में है, और कहीं ना कहीं माता पिता को भी उसी नर्क में ढलेगा। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जो एक मोह है किस प्रकार से व्यक्ति को अंधा कर देता है। हमारी आसक्तियां ही तो हैं कि हम भौतिक जगत में अटके हैं। It's our so-called attachments to the things, to the people, or to our own passion. या तो हमारे खुद के ही एम्बिशन है, पैशन है, हम उनसे आसक्त हैं जिसके कारण हम भक्ति को पूर्णता ले नहीं पाते। और या तो हम चीजें हैं, हम चीजें छोड़ नहीं सकते हैं। केवल को कहा जाता है देखिए भक्ति ले लीजिए, भक्ति करना चाहिए। तो कहते हैं कि जी नहीं, अभी तो घर में बड़ी आसक्तियां हैं हमारी। जैसे इंद्र, जब उनको श्राप मिलता है, जैसे किसी ऋषिगण ने उनको गार्लन दिया था, किसी भक्त का हमको महाप्रसाद मिलता है गार्लन, तो हमको पूजना चाहिए उसको। तो मिला, उन्होंने वो हाथी को बनाया, हाथी ने वो पैरों के नीचे कुचल दिया। तो उन महात्मा को काफी क्रोध आ गया कि ऐसे कैसे इन्होंने अपमान कर दिया। हाँ, तो उनको श्राप दिया कि तुम सुअर बनोगे तुम। हाँ, स्वर्गलोक से सीधा ही उनका कहाँ पे आगे नीचे सीधा फॉलडाउन हुआ धरती जगत में सुअर के रूप में। अब सुअर में है तो सुअर पत्नी भी है, सुअर बच्चे भी हैं। देखिए हमारे जो नारद मुनि है ना, वो दया भाव वाले वैष्णव है। उनको दुख पीड़ा होती है किसी को ऐसा कष्ट में देख के।
तो आए तो इंद्र को बताया भाई तुम्हारा स्वर्गलोक है, इतनी अप्सराएं हैं, सब देवलोक है, सब तुम नियंत्रित हो, इतना कंट्रोलर हो, तो तुम ऊपर जाओ, यहाँ क्या सड़ रहे हो सैनिटेशन डिपार्टमेंट में। हाँ, तो इंद्र कहते हैं नहीं नहीं, मेरी तो सूअर पत्नी है, ये मेरे छोटे छोटे सूअर बच्चे हैं, इनका क्या होगा। हाँ, तो इनको कौन ध्यान में रखेगा। आसक्तियां हैं हमारी, हम इतना ध्यान नहीं दे पाते, आगे बढ़ नहीं पाते आसक्तियों के कारण। कहीं और भी जाएंगे तो मन उसी और ध्यान में रहता है, हमारी आसक्तियों में। मैं कुछ दिनों पहले एक मेल पढ़ रही थी, हमारे आता है हमारे और में महाराज हैं इस महाविष्णु गोस्वामी महाराज, तो उनके लेक्चर का एक ट्रांसक्रिप्शन आई वाज रीडिंग। सो महाराज ने बहुत अच्छा एक पॉइंट लिखा था, मुझे अभी भी वो बहुत मन में है, मतलब दिल में इम्प्रिंटेड है। कहते हैं वेयर एवर देर आर हैंकरिंग दैट इज अवर एंकर। देखिए लंगर होता है ना, जो नौका होती है उसको एक जगह पे टिकाने के लिए हमको लंगर चाहिए, एंकर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में लंगर कहते हैं। आई डोंट नो अगर आपको समझ में आता हो, एंकर, ठीक है, उसको लगा दिया जाए तो नौका आगे जाती नहीं, हिलती नहीं है, टिक जाती है वहीं के वहीं। तो अगर नौका को भी समुद्र में कहीं पे भी एंकर लगा के रोक दिया जाए तो तूफान भी आ जाए वो हिलेगी नहीं, वही टिकी रहेगी वो। हाँ, मतलब इट स्टॉप्ड, वो एंकर उसको रोक लेता है। उसी प्रकार से हमारी जो हैंकरिंग होती है, हैंकरिंग इच्छाएं, वी वांट दिस, वी वांट दिस, दे आर लाइक द एंकर। वो भी हमारे क्या है, लंगर की तरह, एंकर की तरह है। तो आप बोल सकते हैं जहां हमारी आसक्ति हैंकरिंग है, दैट बिकम्स आवर एंकर, हमारी प्रगति वहीं पे रोक देता है। वी आर स्टॉप्ड देयर इमीडिएटली। हाँ, आसक्ति है ना, रोक देगी वहीं पे। हैंकर है, हैंकर का एंकर वहीं पे हमें रोक देता है। जिस भी विषय वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारी हैंकरिंग है, हम ये चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, हमारी इच्छाएं हैं, तो वो चीज हमको रोक देता है। प्रपात बता रहे थे, कहते कि यदि आपका चॉकलेट खाने का भी मन हो, इतना सा इच्छा रह जाए, उसको पूर्ण करने के लिए आपको भौतिक जगत में आना पड़ेगा। मीन्स इट स्टॉप्स यू, हाँ, इट विल स्टॉप यू देयर ओनली, रुक जाइए आप यहीं पे, अब आगे जाने योग्य नहीं है। चाहे आपने पूर्ण जीवन भक्ति में बिताया हो, मगर अंत में अगर एक छोटी सी आसक्ति भी रह गई तो आपको यहीं पे रोक देगी, बोले रुक जाइए। हाँ, आपने तो अपना लंगर वहीं लगा दिया ना, यहीं रुकेंगे हम अपनी हैंकरिंग से, तो एंकर वहीं आ गया, तो आगे बढ़ा नहीं जाता। हाँ, तो ये हमको ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर दुर्योधन देखिए बताया जा रहा है विदुर के बारे में, तो ऐसे ध्यान देना चाहिए वेयर इज आवर अटैचमेंट। जहाँ हमारी अटैचमेंट है हम लोग उसी तरफ बढ़ते हैं। तो बेहतर है कि हमारे जो एंकरिंग है, जो अटैचमेंट है, वो भगवान कृष्ण के प्रति हो, उनके भक्तों के प्रति हो, ताकि फायदा है ना, वहां पे तो फायदा ही है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया कि विदुर पहले से ही जानते थे। पहले से क्या, त्रिलोक, एक्चुअली जो विदुर हैं वो त्रिलोक्य थे, मतलब कहने का अर्थात मतलब भविष्य, भूतकाल, वर्तमान वो देख सकते थे। तो जब दुर्योधन का जन्म हुआ था उसी समय वे समझ पाए थे कि दुर्योधन पूरे क्षत्रिय कुल का विनाशकारी होगा। हाँ, यहाँ पर ये विनाश करने वाला ही व्यक्ति होगा, तो पक्का यहाँ पे इसने ये बहुत ही परिवार के लिए कुल का विनाश का कारण बनेगा। हाँ, तो धृतराष्ट्र को पहले ही उन्होंने कहा था कि इस पुत्र का त्याग कर दो, क्योंकि ये सही नहीं है, ये पूरे आपके कुल का विनाश कर देगा। वही तो हुआ, दुर्योधन के कारण पूरे के पूरे कौरव मारे गए, पूरे के पूरे 100 के 100 पुत्र धृतराष्ट्र के मारे गए। हाँ, तो पहले उन्होंने चेतावनी धृतराष्ट्र को दी थी, मगर उस समय धृतराष्ट्र ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अनदेखा कर दिया, बात को छोड़ दिया। पुत्र हो ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं। जैसे हमारे चित्रकेतु का भी आता है, चित्रकेतु को जब पुत्र की प्राप्ति होने अभी हुई नहीं थी, तो अंगिरा ऋषि से जिन्होंने कहा कि नहीं मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि ये पुत्र होगा भी तो तुम्हारे कष्ट का कारण बनेगा। उन्होंने क्या सोचा कि कष्ट क्या है, ये खाली बात नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो क्या ही है, कोई बात नहीं, पुत्र विहीन से तो पुत्र होना जरूरी है। तो ऐसा उन्होंने भी सोचा, मगर क्या हुआ, कुछ समय रहा, उसका नाम ही क्या रखा था, हर्ष शोक। तो ऐसा भी कारण बना, सुना नहीं ना। तभी कहते हैं कि जो वाइज लोग, जो संत महात्मा है, उनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए, ये नहीं कि अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तत्वदर्शी हैं, त्रिलोक यज्ञ हैं, त्रिलोक गए हैं, तो मीन्स दे आर नोइंग, दे आर नोइंग द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो हमें समझना चाहिए। तो पहले वार्निंग उनको भी दिया था, सुना नहीं, तो बाद में लेमेंट करने लगे। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र को भी बताया था, मगर समझे नहीं उस समय कि विदुर क्या कहना चाहते हैं। हाँ, उनको इतना नहीं पता चला कि क्या यहाँ पे बोल रहे हैं। और ऊपर से वो तो बात रही ही, दुर्योधन
यहाँ पे बोला गया द्वेषी। देखिए जैसे पिता माता पिता का ध्यान पर यज्ञ किया जाता है विष्णु के लिए, अब विष्णु के प्रति किसी का द्वेष हो तो उनकी पूजा भी कोई कैसे करेगा, तो कैसे उद्धार किसी का होगा। हाँ, तो बोला गया कि जो दुर्योधन है बेसिकली ही वाज नॉट एनवियस ऑफ कृष्णा, वो भगवान कृष्ण से कभी द्वेषी थे नहीं। जनरली ही वाज हैविंग नो प्रॉब्लम विद कृष्णा, उनको पांडवों से प्रॉब्लम था, कृष्ण से कोई दिक्कत नहीं था। मगर हुआ क्या, जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के किनके बिहाफ पर, पांडवों के बिहाफ पर, और वहां पर क्या हुआ, भगवान ने किनका प्रस्ताव किनका लेके आया था कि देखिए 5 गांवें दे दीजिए, लड़ाई की उनका राज्य उनको सौंप दो। तो दुर्योधन को जमा नहीं कि ये मेरे दुश्मन का आके यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं। तो कोई वहां पे सुन भी नहीं रहा था, नोबडी वाज इवन हियरिंग कृष्ण। ऐसी सभा में ऐसा माहौल हो गया, कोई भगवान की बात सुन भी नहीं रहा था। तो उस समय भगवान ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया, नॉट द फुल पार्शियल, जैसे ये पहली बार भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था। अभी 11वें अध्याय में भगवद गीता में पढ़ेंगे विराट रूप के बारे में। युद्ध भूमि में ही भगवान अर्जुन के कहने पर उनको विराट रूप प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर भी कोई बात सुन नहीं रहा था, इतना कुछ होता है, भगवान विराट उनको बंदी बनाने का चेष्टा किया जाता है। और तो मतलब दुर्योधन इतना वो द्वेषी हो जाता है, नहीं पकड़ ही लो है, ये मेरे दुश्मन की बात यहाँ पे कर कैसे सकते हैं। तो ये होता है कि द्वेषी लोग जैसे दुर्योधन जैसी मेंटेलिटी वो भगवान के भक्तों के प्रति तभी तो कष्टदायक होते हैं, उनको कष्ट देते हैं कि सुनना नहीं चाहते ना। द्वेषी जिसके प्रति दुश्मनी उसकी तारीफ क्यों सुनेगा, कोई नहीं सुनना चाहते। हाँ, तो यहाँ पे भी दुर्योधन यहाँ पे द्वेषी हुआ, ऐसे वो द्वेषी था नहीं। हाँ, तो यहाँ पे जब देखा कि पांडवों की सराहना कर रहे हैं, उनकी पक्ष ले रहे हैं, तो पकड़ लो इनको। हाँ, पकड़ लिया, उनको बंदी बनाने का प्रयास किया। तो भगवान ने अपना पार्शियल नॉट द फुल विराट रूप, पूरा विराट रूप वहां पे प्रदर्शित किया। तो विराट रूप जब प्रदर्शित किया तो दुर्योधन देखिए, जो अंधा इंसान है वो अंधा ही रहता है। धृतराष्ट्र तो था ही पुत्र मोह में भी। दुर्योधन ने भी जब भगवान का ऐसा रूप देखा तो क्या बोला, मेरे जैसा ही है, बस ठीक है, थोड़ी सी पावर, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ दिखा रहा है, मिस्टिसिज्म दिखा रहा है, कुछ ये है मेरे जैसे ही है, कुछ नहीं है। देखो कोई इतना मोहग्रस्त इतना पागल हो जाता है, समझ नहीं पाता। और धृतराष्ट्र तो आ गई पुत्र मोह में पागल था, वो समझ नहीं पाया, उसको थोड़ी देर के लगा कि ये स्वयं कुछ है, परंतु पुत्र मोह इतना था कि समझ नहीं पाया, जानकारी ले नहीं पाया, उसको इतना ध्यान में नहीं आया कि मैं किसके अगेंस्ट जा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, पूरा कुल ही मेरा विनाश हो जाएगा, नहीं समझ पाया। तो यहाँ पर दुर्योधन के 2 गुण बताए गए हैं, गुण नहीं मतलब इनको अवगुण ही कहा जाता है। तो तात्पर्य लिखा है, सो एष दोष पुरुष द्विगास्ते गृहण प्रविष्टो यमत्या पुष्णास कृष्ण द्विमुखो। क्या बोला है, कृष्ण द्विमुखो। कृष्ण द्विमुखो मतलब भगवान से परे। हाँ, कृष्णा मतलब कृष्ण के विरुद्ध ऐसा व्यक्ति। हाँ, कृष्ण द्विमुखो गति श्रेयसा, प्रत्येक शुभ मतलब क्या अपना क्या कह रहे हैं कि कृष्ण से विमुख होकर विरुद्ध जो है प्रत्येक शुभ वस्तु से विहीन हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते भी है ना, कृष्ण भूलिया जीव भोगवंश करे निकट से माया झपटी धार है, तो माया पकड़ लेती है। हाँ, कोई व्यक्ति यदि भगवान से विमुख होकर कार्य करने का प्रयास करे। हाँ, और एक और चीज यहाँ पे लिखा है कि ऐसे व्यक्ति का कुशल या शुभ कैसे हो सकता है। यहाँ पर विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि तुम ऐसे व्यक्ति का लालन पालन कर रहे हो जो भगवान का द्वेषी है। हाँ, ऐसा मत करो। यहाँ पे बोला गया ना, उन्होंने कहा तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण कर रहे हो, मतलब दुर्योधन इज द ऑफेंस पर्सोनिफिकेशन। हाँ, दुर्योधन क्या है, ऑफेंस पर्सोनिफाइड, उसको कली पर्सोनिफाइड भी कहा जाता है दुर्योधन को। कलयुग के सारे सिम्टम इसी में दिखते हैं, यहीं से शुरुआत हो जाता है। कहते हैं अपराध युक्त व्यक्ति का तुम पालन पोषण कर रहे हो। हाँ, उसको अच्युत पुत्र समझकर। हाँ, तुम ये समझ लो ये भगवान का द्वेषी व्यक्ति है। और यही एक अभक्त को, जिस प्रकार से एक स्त्री सर्प को, पाइथन को पाल रखा था उसने, किसको, पाइथन इज अ स्नेक। हाँ, उसको पाल रखा था, उसको बोला ये मेरा पेट एनिमल है। सांप को कैसे, सांप बाय नेचर ही द्वेषी होता है, इनवियस। अब कितना भी दूध पिला लो ना, जहर तो फैलाएगा ही फैलाएगा। तो कुछ समय तक उसकी जो स्त्री ने, जिसने पाइथन रखा था, उसने कुछ अनुभव किया कि पाइथन कुछ समय से कुछ खा नहीं रहा है, उसका बेचारा पेट स्नेक वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग।
उसको थोड़ा ये कुछ खा नहीं रहा है और कभी उसको गले लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो उसको लगा शायद ये डिप्रेशन में ना चला गया हो। हाँ, तो एक डॉक्टर के पास जाती है, एनिमल्स को जो डॉक्टर होते हैं, बोला कि ऐसे ऐसे इसका बिहेवियर है, कुछ खा पी नहीं रहा है, आ जाके गले लगा लेता है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि माता जी, सॉरी मैम, आपको वार्निंग है कि ये खा इसलिए नहीं रहा है और गले इसलिए लगा रहा है क्योंकि ही इज सीइंग यू एज अ फूड, ये आपको अपना भोजन देख रहा है। हाँ, तो ये जल्द ही किसी दिन आप पर हमला करने वाला है, तो अभी कुछ जो खाया पिया वो पचा रहा है, तो जैसे इस तरह हो जाएगा तो आपको निगल लेगा। तो जो स्नेक, एक द्वेषी व्यक्ति से मित्रता करना सही नहीं है। हाँ, थोड़े समय के लिए ऐसा दिखाएंगे आपसे प्रेम करे, बलि के बकरा जब कटने से पहले बहुत खिलाया पिलाया जाता है, बाद में काटा जाता है, तो वैसे ही वो सर्प का भी होता है, कुछ खा पी नहीं रहा है, गले लगा रहा है, बस पकड़ने ही वाला है। हाँ। तो जो एक व्यक्ति जो एनवियस नेचर का होता है, स्नेक को कितना भी दूध पिला लो, इट कांट बी अ पेट, क्योंकि उनका स्वभाव ही द्वेषपूर्ण है ना, इनवियस है, तो किसी के प्रति वो लॉयल नहीं हो सकते, उनका ऐसा होता ही नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पे विदुर क्या है, वार्निंग दे रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ये द्वेषी व्यक्ति है, इज इनवियस, और किसके प्रति इनवियस है, भगवान के प्रति द्वेषी है। ऐसे कैसे तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा उद्धार करेगा या तुम्हारा कुछ होगा? ये सर्प के समान है, उस नेत्र के समान है जो अंधे हैं, और अंधे नेत्र में कष्ट है ना, देख नहीं सकते हैं। हाँ, तो कृपया इसका त्याग करो, त्याग नहीं कर सकते हो तो इस मोह से उठो। हाँ, तभी आगे वृद्धि है। हाँ, वही बात है कि ना, वो चट्टान को छोड़ ही ना तो निकलेगा कैसे, जा ही नहीं सकता। हमारी आसक्तियों के पीछे हम रहे। देखिए, जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें आगे देखना चाहिए कि पीछे? हाँ जी, कौन बताएगा? हम जब सड़क पे चलते हैं हमें आगे देखना चाहिए पीछे? आगे देखना चाहिए। अच्छा, और कोई कहता नहीं पीछे भी देख लेना चाहिए है? कोई और? आगे तो यदि पीछे देखते हुए चलूं मैं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गारंटी है? पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस ज्यादा है ना? हाँ। उसी प्रकार से हमारी आसक्ति है वही है जो पीछे है। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं मगर पीछे देख रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? एक्सीडेंट मतलब पतन होने के चांसेस है ना? बोलिए हाँ या ना? हाँ? जी माता है ना? फिर क्या करना है, अपनी आसक्ति पीछे छोड़ें कि उनको भी साथ लेके चलें, या उनको भगवान की ओर अग्रसर कर दे? क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए और आगे अग्रसर करना चाहिए। उनको भी भगवान की ओर केंद्रित कर देना चाहिए। देखिए, कहा जाता है हमारी जो भी प्रिय वस्तु हो उसको भगवान की ओर लगा देना चाहिए। तो यदि हमारे बच्चे भी हैं तो हम उनसे प्रेम करते हैं, तो असल प्रेम उनके प्रति वही है कि उनको भगवान की ओर अग्रसर किया जाए। या कि कोई भी हमारी आसक्ति हो, केवल पुत्र मोही नहीं, बहुत सारी हैं, तो अगर उनको भगवान की ओर लगाया जाए तो बहुत बेहतर है। हाँ, किसी भी तरीके से ये न कहना प्रकरण उस जीव का उद्धार हो, हमें ये देखना चाहिए कि भगवान हमारे कुछ कर्म है कि हम संग में हैं, हाँ, और एक दूसरे का हमको मदद करना है कि हम भक्ति में आगे वृद्धि करें, हमें आगे चलना चाहिए। तो वही चीज बताई जाती है, तो वो हमको ध्यान में देना चाहिए। सो नॉट जस्ट कीपिंग होल्डिंग ऑन टू आवर अटैचमेंट्स, पर जो अगर है भी तो उनको भगवान की ओर अग्रसर कर देना चाहिए। उससे हम भी बच जाएंगे और हमारी आसक्तियां भी बच जाएंगी। हाँ, तो वही उनका भी उद्धार रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि धृतराष्ट्र की तरह नहीं, हाँ, पुत्र मुंह में जो अंधा है आसक्तियों के प्रति, और ऐसा पुत्र जो भगवान का ही द्वेषी हो, तो बहुत ही कहते हैं दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही कष्टदारी है। पिता का तो कुछ है नहीं, बेटा तो आगे बिगड़ा हुआ है ना, तो कुछ लाभ नहीं है। तो ऐसे मोह से हमको निकलना चाहिए। हमें अपनी अटैचमेंट्स, मैंने कहा ना, जहाँ पे एंकरिंग है वही एंकर आ जाता है, तो यू आर स्टॉप्ड देयर, आप उससे आगे प्रगति नहीं कर पाते हो। तो केवल पुत्र मोह नहीं, कई आसक्तियां हैं हमारी, व्यक्ति विशेष नहीं, वस्तुएं भी हैं, बहुत सारी चीजें, हम निकलना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं हाँ, इनका लालन पालन करेगा, ऐसे कौन करेगा, ये कौन होगा, वैसे कैसे होगा, सब हो जाता है। उनसे निकलिए और आगे भगवान की ओर अग्रसर हो, तभी भक्ति में वृद्धि है, नहीं तो
जीवन कष्टदायी हो जाएगा। हाँ, एक और श्लोक पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा है इत्युचीवास्तसंश्रोर्यधनेन प्रबद्धकोपा सफुरिताधरेण असत्कृता सतसप्रिहनीयशीलः शतास्कर्णाजुसौ बलेन। विदुर, जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। सुना आपने ना, दिस इज द इंसिडेंट। अब ये वो कथा है जहां पर वो पॉइंट है जहां पर विदुर जाने को बोले कि बस अब मैं निकलना चाहता हूँ। यही प्रश्न पूछा ना, क्या कारण था, तो उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है। ठीक है, तो विदुर क्या है, जिनके चरित्र का सभी सम्मान व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे विदुर धृतराष्ट्र को, भाई तुम पुत्र मोह, ये कौन अपना अवगुण सुनना चाहेगा। दुर्योधन को बड़ा कष्ट हो रहा है, क्या मेरे बारे में बोल रहे हैं, हाँ मेरे पिता का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। वो आगे ही बेचारे को ब्रेन वॉश तो चाहिए ही, दिमाग खराब है उनका। समझ नहीं, बाप माने तब किया हमको, बोला गया है। तो दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर क्रोध होता है ना। मूर्ख है, उसको आप बताओ ना कि देखो ऐसा मत करो, ये मत करो, उसको गुस्सा आ जाता है, ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं मेरे को। हाँ, जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है और ज्यादा उसका विष बढ़ेगा। हाँ? संत विदुर इतने आदरणीय थे कि सारे सम्मानित व्यक्ति उनके चरित्र की ओर देखते थे, किंतु दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने विदुर का अपमान करने का दुस्साहस कर डाला। यह उसके मामा शकुनी तथा उसके मित्र कर्ण की कुसंगति का फल था। तो उसके दुष्कृतियों में सदा ही उसको उकसाते रहते थे। हाँ, तभी कहते हैं ध्यान देना चाहिए कि हम संगति किसकी कर रहे हैं। संगत संजायते कामा, जैसी संगति है वैसा ही हमारा व्यवहार बन जाता है। कुसंगति यदि आप करते हैं तो हमारा भी वैसा स्वभाव है, वैसा नेचर है। काइंड ऑफ देखिए, हम लोग जो बिहेवियर या एक एडॉप्ट नेचर हमारा होता है, दिस बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, द एसोसिएशन वी आर कीपिंग। हम जिस तरह का संग रखते हैं वैसा ही रंग दिखाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे दुर्योधन का संग भी किसका है, कर्ण का, शकुनी जैसे का, जो ऑलरेडी द्वेषी है भगवान के, तो ये भी द्वेषी बनेगा। और देखिए इसलिए महात्मा विदुर संत का अपराध कर दिया। और देखिए कोई अगर वैष्णव का अपराध ही कर दे तो उसका तो वैसे ही पतन है, कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हम लोग को वार्निंग दी जाती है कि डोंट बी ऑफेंसिव टुवर्ड्स द वैष्णव, कि वैष्णव के प्रति अपराधजनक मत रहिए। आप पालन नहीं कर सकते हैं फिर भी समान आदर दीजिए, अपना कार्य करो, मगर उनको कुछ कहो नहीं। जगाई मधाई ने भी कई अपराध किए मगर कभी वैष्णव अपराध नहीं किया। यही कारण था कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा के पात्र बने। हाँ, तो यदि हम लोगों ने भी पाप कर्म तो बहुत किए हैं, ऐसी बात नहीं कि हमने नहीं किया, हमारा कोटा बहुत बड़ा है। वी हैव अ लॉन्ग कोटा, इतनी लंबी लिस्ट है हमारे पाप कर्मों की कि उसका लेखा जोखा भी नहीं रखा जा सकता। हाँ, परंतु फिर भी अगर हम लोग कुछ कृपा मिल रही है, अभी भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ कृपा तो मिल गई, मगर आप ध्यान दें कि कभी वैष्णव अपराध ना करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दुर्योधन जैसी मूर्खता ना करें। हाँ, उसका तो विनाश हुआ, अपने साथ साथ अपने सारे भाइयों को भी लेके गया। पूरे कुल का विनाश का कारण बना वो, तो ध्यान देना चाहिए। ऐसे कभी ये भी एक साइन था कि सून गोइंग टू बी डिवास्टेड, इसका पतन जल्द ही होने वाला है। कहते ना शुरुआत घर से ही हो जाती है, तो शुरुआत तो हो ही चुकी थी विदुर जैसे महान संत का अपराध करने से। अपराध किया तो अब तो गड़बड़ है ही है। इसलिए हमें भी ध्यान देना चाहिए छोटे छोटे समय पर भी, छोटे छोटे मोमेंट्स पर, कि वी आर नॉट कमिटिंग वैष्णव अपराध, हम भी कोई अपराध ना कर बैठे। ठीक है, एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, देन वी विल बी फिनिशिंग अप। इन्मत्रोपजुहवजिह्वा दास्य सुता यदुविलेन पुष्टा तस्मिन् नापत्रिपा प्रकृत्य आस्ते निर्वस्य तमाशु पुराश्च साना। इस रखेल के पुत्र को देखो क्या कहा उन्होंने विदुर को, दासी पुत्र है ना, क्या कहते हैं, इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है। हाँ, ये इतना कुटिल है कि जिनके बल पर ये बड़ा हुआ उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचारी करता है। कह रहे ये गुप्तचर है। हाँ, इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। कहते सिर्फ सांस चलने दो, बस निकाल दो। कहते एक क्षत्रिय के लिए उसका अपमान मृत्यु के समान है। हाँ? तो ऐसा उन्होंने
किसके लिए किया? विदुर के लिए किया। कहा ये रखेल का पुत्र है। देखिए कहा जाता है कोई थप्पड़ मार देना सहन किया जाता है, मगर जो कटु वचन है उनको सहन कर पाना बहुत मुश्किल है, उनसे हम निकल उभर नहीं पाते हैं। हाँ, तो ऐसे कटु वचन कहाँ से आए? दुर्योधन के मुख से। तो यथा तथा ये दर्शा रहे थे कि इसका विनाश निश्चित ही है दुर्योधन का। क्या लिखा? विवाह करते समय क्षत्रिय राजा अन्य कई युवतियों को विवाहित राजकुमारी के साथ लेते जाते थे। राजा की युवती परिचारिकाएं दासी कहलाती थी। ये दासियां राजा के सहवास से पुत्र उत्पन्न करती थी। ऐसे पुत्र दासी पुत्र कहलाते थे। इनका राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु उन्हें भरण पोषण तथा अन्य सुविधाएं राजकुमारों के ही समान प्राप्त रहती थी। विदुर ऐसे ही एक दासी के पुत्र थे, अतएव उनकी गणना क्षत्रियों में नहीं की जाती थी। राजा धृतराष्ट्र अपने इस छोटे दासी पुत्र भाई से अत्यधिक स्नेह करता था और विदुर उसके महान मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार थे। देखो धृतराष्ट्र ने एक तो अच्छी की ना, कहते हैं एक अच्छा कार्य कर लेना चाहिए कि वैष्णव से मित्रता कर ले, बचे रहोगे। या किसी ऐसे व्यक्ति का संग रख लो जो आपका हितैषी हो, आपका सेल्फलेसली आपको हेल्प करे। तो धृतराष्ट्र अगर बचा ना तो यही कारण था कि वो विदुर जैसे महान पुरुष का मित्र और उनको अपना सलाहकार मानता था। हाँ, बेशक बेचारा अंधा बड़ा पुत्र मोह में था, मगर बचा भी तो किसके कारण? एक वैष्णव की कृपा के कारण। तो कहते हैं तभी थोड़ा अच्छा कनेक्शन रखना चाहिए, बचे रहोगे। हाँ, तो दासी पुत्र भाई से अत्यधिक स्नेह करता था। ठीक है, दुर्योधन ये भली बात जानता था कि विदुर महात्मा आता था, हितैषी है, किंतु दुर्भाग्यवश उसने अपने निर्दोष चाचा को मर्माहत करने वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। दुर्योधन ने कहते विनाश काल है विपरीत बुद्धि। हाँ, जब विनाश होने वाला तो बुद्धि विपरीत ही चलती है, तो यह विपरीत ही है। वो जानता था कि ये कौन है, मगर फिर भी दुर्भाग्य देखो, कठोर कटु वचन बोल गया। दुर्योधन ने न केवल विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया, अपितु उसे कृतज्ञ भी कहा, क्योंकि ये युधिष्ठिर का समर्थक प्रतीत होता था, जिसे दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। शत्रु की कोई प्रशंसा कर दे तो कोई कैसे सहन कर सकता है? दुर्योधन यहाँ दर्शा रहा था। उसने चाहा कि विदुर को तुरंत महल से निकाल दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। यदि संभव होता तो वह उसके तब तक बेंत लगवा देता, तो उसको कोड़ों से मरवा देता वो तो। उसने आरोप लगाया कि वे पांडवों का गुप्तचर है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र को उनके पक्ष में सलाह दी थी। ये नहीं समझ आ रहा कि वो उसकी भलाई के लिए सलाह दे रहा है, मगर ये सोच रहे कि उनका देखो कितना गुणगान कर रहा है। वही ना, मूर्ख लोग समझ नहीं पाते कि एक वैष्णव क्या कह रहे हैं, सोचते हैं ये तो हमारे अगेंस्ट ही है, ये तो हमारे खिलाफ ही बोलेंगे। ऐसा होता है, उस समय समझ नहीं पाते कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो राजमहल के जीवन तथा कूटनीति की बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति पर भी गहरती आरोप लगाया जाता है और दंडित किया जाता है। विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित थे और इसके पूर्व के सचमुच कोई घटना घट जाए उन्होंने राजमहल को सदा के लिए त्यागने का निश्चय किया। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। ये घटना घटी जिससे विदुर ने सोचा कि इससे पहले कि कुछ और हो जाए, समझदारी है कि मैं यहां से चला जाऊं। हाँ, स्थिति का लाभ उठाया जाए। विदुर ने, देखिए संत महात्मा कभी बुरा मानते नहीं, अपराध लेते रहिए इसलिए हम लोग बच जाते हैं। उन्होंने तो इसमें अपना लाभ ही देखा, बेहतर है कि मैं यहाँ से निकल लूं। हाँ, एक अब मौका मिल चुका है निकलने का, कहीं एक अच्छा संग लेने का, तो बेहतर है कि निकलना बेहतर सही है। तो निकल गए, परंतु हम लोग भी देखिए कुछ संगति के कारण दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति हम लोगों में रहती है। हम वैष्णवों के शुद्ध वचन जब आते हैं हमें तो लगता ही है कि कष्टदायी है और हम उन वैष्णवों से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। We just go away from those devotees, those who speak truthfully, और हमारे सामने वो कठिन वचन बोलते हैं कि हमारा पूरा दृश्य हमारे सामने दिखते कि हम कितने पापी तापी हैं, मगर क्योंकि हम उसको देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, हम उस वैष्णव को ही छोड़ देते हैं। बोले ठीक है आप अपना ही कर लो, हम तो वैसी संगति करेंगे जो हमारे जैसे हो ना, वैसे वैष्णवी भाते हमको जो हमारे जैसे हो, जो हमें कुछ कहते ना हो, हाँ, हमें डांटते ना हो, फटकारते ना हो, हमें थोड़े पफडअप करके रखा हो, हमें इधर उधर का हम कुछ कहे ना, हम सुबह ना उठे हमें कुछ बोले ना, मांगा ना हो तो हमें कुछ इतना सुनाए ना। हाँ, आप तो पीछे ही बढ़ जाते। हम आपके जैसे स्टैंडर्ड थोड़ी ना हमारा, आपके जैसे थोड़े बन सकते हैं हम।
मगर ये समझ नहीं आता। भक्ति सिद्धांत ठाकुर सेज until you come out of your comfort zone and take the association of उत्तमाधिकारी शुद्ध भक्त, आपका प्रगति हो ही नहीं सकती। देखिए, बेशक मैं उस स्टैंडर्ड तक नहीं हूं, उस लेवल तक नहीं हूं, और मैं ये डरता हूं कि शायद सामने वाला मुझे डांट दे या मेरी खुद की मलिनताएं मेरे सामने दिख जाएंगी, तो मैं इस कारण से मैं उन भक्तों का संग नहीं कर रहा। हाँ, ये अपमान उनके प्रति मैं कर रहा हूं, उनका संग ही छोड़ रहा हूं, कैसे प्रगति होगी? उल्टा मैं ऐसे ही, जैसे नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू था, तो किसी ने पूछा कि आप प्रधानमंत्री कैसे बने, मतलब यू आर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात के थे, तो ये जर्नी कैसे, मतलब कैसे आप यहाँ तक आए? तो उन्होंने कहा कि इसका सारा श्रेय मैं अपने जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स मीन जो उनकी निंदा करते थे, उनको देना चाहता हूँ कि उन्होंने निंदा किया तो मैं देख पाया कि मेरे में कितने दोष और उन पे कार्य कर पाया, तो मैं उन पे कार्य कर पाया। उसी का कारण है कि आज मैं उस उच्च स्थान पर हूँ। उसी प्रकार ये जो कटु वचन आते भी हैं, सत्य हमको दिखता है, वैष्णव के माध्यम से हमारी मलिनताएं दिखती हैं, तो हमें ऐसे ही वैष्णवों का संग करना चाहिए। जो हमारा दर्पण हमको दिखा, हमें दर्पण दिखाए, ये देखो आपकी क्या असलियत है, आप क्या है, आप कहाँ ग्रस्त हैं, आपका कहाँ पे आसक्ति है, प्लीज वेक अप, जागिए। हाँ, तो तब हम लोग अपने उन दोष दृष्टिकोण को देख पाने के कारण हम क्या आगे वृद्धि करेंगे। वो नहीं जो बोले अरे नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, और मन में चाहे गाली निकाल रहे होंगे, और हमारी प्रगति कुछ है नहीं, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, और सब बढ़िया, अरे आप देखो इतना कर रहे हो, बहुत बढ़िया। प्रोत्साहन एक हद तक अच्छा है, परंतु कुछ समय बाद बीमारी का बताना भी जरूरी है, और इलाज के लिए कष्ट होता है, हमें कड़वी दवाइयां लेनी पड़ती हैं, या सर्जरी जब होती है तो दर्द भी होता है ना। और वो सर्जरी एक शुद्ध वैष्णव ही कर पाता है, क्योंकि वो हितैषी है, तो जान पाता है कि कहाँ फंसा हुआ है। धृतराष्ट्र को भी तो बताया ना कि राजन आप कहाँ फंसे हो। उन्होंने ये लाभ नहीं देखा कि शायद क्या पता मुझे इसके कारण कहीं महल से न निकाल दे, उन्होंने फिर भी सत्य बोला, उनको दिखाया कि आप कहाँ पे ग्रस्त हो, कहाँ पे आप क्या शक्तियां हैं, अभी भी संभल लो। हाँ, कारण क्या हो, उनको अपमान सहना पड़ा, बट स्टिल ही इज नॉट बॉदरिंग अबाउट इट, उसमें भी उनको लाभ दिख रहा है। हाँ, तो वैष्णव तो ऐसे ही होते हैं ना, वो अपना मान अपमान नहीं है, हाँ, मगर दूसरे का भला देखना चाहते हैं, उन पर दया भाव है कि उनको बताते हैं कि देखिए जाग जाइए। हाँ, तो हम लोगों को भी सीख लेनी चाहिए कि विदुर जैसे कई महात्मा हमारे जीवन में भी हैं, हमें संग देने के लिए, हमको बताने के लिए, जगाने के लिए, हमारे जो दोष दृष्टि हैं उनको दिखाने के लिए कि देखिए आप कितना बुरा आपका चल रहा है, जाग जाइए, ये इतना है। तो हमें ऐसे ही वैष्णव का संग करना है। ये देखिए हम द्वेषी हो जाए दुर्योधन की तरह और उनका अपमान करते हैं, जहां वैष्णव अपराध है भगवान भी हमें छोड़ते नहीं है, बोला फिर तो तुम गए, बुरा हाल है तुम तो नरक में सड़ोगे, दुर्योधन जैसी स्थिति हमारी भी रहेगी। हाँ, तो ऐसे हमें ध्यान देना, अपनी आसक्तियों को भगवान की ओर केंद्रित करें, और ऐसे महात्माओं के जो वचन हैं उनको ध्यानपूर्वक हृदय तक लेके आए और अपना हृदय शुद्ध करने की ओर अग्रसर हो। ठीक है, आज इतना ही चर्चा करेंगे, कल हम आगे और इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या टीका टिप्पणी हो या कोई कुछ और एड ऑन में बताना चाहे, सो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण। हमारे पास थोड़ा समय है, 12 मिनट, तो कोई कहना चाहे? यस, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी को कुछ कहना है? से यस और नो। किसी को कुछ नहीं कहना है? सब परमहंस वैष्णव है। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी बोलिए। माता जी, जैसे हम तो सभी बहुत ज्यादा बीमार है ही, भौतिक जीवन में बहुत बहुत बीमार है इस भौतिक जीवन में। तो इसकी जब सर्जरी मतलब जो भी आप बोलते हो ना, अभी इसकी सर्जरी करनी चाहिए, और वैसे जो भक्त हो वो बहुत दूर हो, वो बोलते तो है, लेकिन थोड़ी देर हम सुनेंगे, थोड़ी देर करेंगे, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर वही वैसा ही है। तो वो वैष्णव भक्त भी जैसे गुरुजन होते हैं, जैसे मतलब बड़े भक्त होते हैं, वो भी दूर होते हैं। तो ऐसा क्या करे जो रोज वो बात हमें बार बार अंदर स्मरण हो जाए, बार बार अंदर याद आ जाए कि नहीं। अब जैसे वो कल मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी माता जी,
एक माता जी का ही लाइफ हिस्ट्री है रजरेला। तो वो माता जी उनको बीमारी था ल्यूकेमिया का, कैंसर, ब्लड कैंसर होता है, काफी कष्ट होता है शरीर में। आप जैसे बोल रहे हो कि संग नहीं है भक्तों का, या जो बड़े भक्त हैं वो है नहीं, तो क्या किया जाए। तो वो जो माता जी थी वो बस भगवान कृष्ण का नाम सुनना चाहती थी। तो जो भी भक्त हो, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, उनका संग लेने के लिए आतुर होती थी, बहुत आतुर रहती थी कि मुझे कहीं से भगवान कृष्ण का नाम सुनने को मिल जाए, कि शायद मुझे रिमेम्बरेंस आ जाए। तो उसी प्रकार से देखिए, उच्च संग मिले वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि ना मिले तो अगर कोई छोटा भी हमारे संग में है तो उसका भी हमको संग लेने का प्रयास करना है कि चल तेरे माध्यम से ही मैं कुछ कृष्ण कथा सुन पाऊं या कुछ मैं जान पाऊं। और यदि ऐसा ना हो, कहते हैं इफ यू डोंट हैव अ फ्रेंड देन बिकम वन। अगर हमारा कोई मित्र नहीं है तो हमें किसी का बन जाना चाहिए। तो अगर हमारे पास संग नहीं है तो हमें किसी का संग बनना चाहिए, मतलब प्रचार करना चाहिए। तो उससे हमारा भी उद्धार है, दूसरे का भी उद्धार है। इस तरीके से अब जैसे मैं आपको सुना रही हूँ तो इससे पहले, सबसे पहले मैं ही सुन रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ, तो मेरे लिए, मेरे को खुद को भी प्रचार हो रहा है। हाँ, मेरे खुद में भी मन में जाते कि क्या बोला है मैंने, मुझे भी ध्यान में देना है। तो उस प्रकार से आपके आसपास जो भी थोड़े बहुत भी लोग हैं, आए चर्चा करें। तो जो आप शास्त्र पढ़ेंगे भी तो वो भी दिमाग में जाता है, तो बार बार कांस्टेंट हैमरिंग रहती है। तो कांस्टेंट संग हमें रखना है, चाहे वो छोटे भक्त का हो बड़े भक्त का हो, किसी भी तरीके से ये नहीं कहना प्रकरणा बीइंग संग, बस कृष्ण का नाम सुनना चाहिए। ठीक है, तो वो हमको बहुत मदद करता है। और ऐसे ही अगर हमारी उतारूपन, हमारा उत्सुकता रहता है तो उसको देख के भगवान अरेंज भी करते हैं कि हमारे पास वैसा संग भी को उच्च मिल सके। ठीक है जी जी माता। यस प्रिया माता जी, आप कुछ कह रहे थे, यू आर सेइंग समथिंग, आर यू देयर प्रिया? हो हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि जैसे मतलब भागवतम के बारे में आप थोड़ा बता सकते हो कि मतलब कैसे ग्लोरी भागवतम का, क्या इससे बहुत ग्लोरी हेल्प, मतलब? मतलब भागवतम के बारे में कि कितना ग्लोरियस है थोड़ा बता सकते हो, क्योंकि उससे फिर बहुत वो रहता है ना कि मतलब और उत्साह आता है कि नहीं हमें रोज सुनना मैं चाहिए। आज तक नहीं पता, थर्ड घंटे में पहुंच गया। हाँ नहीं पता तो है, बट मतलब ऐसे अच्छा लगता है ना जब हम और सुनते हैं तो फिर और मन करता है कि नहीं मतलब। चलिए, आपके प्रश्न का उत्तर हम होल्ड पे रखते हैं। I'll take one more question first. I'll tell you. ठीक। How to develop feeling of gratitude, मीनल माता जी? One of my realization was every moment in Krishna consciousness is an act of gratitude. कि हमारा भक्ति में एक एक क्षण कृतज्ञता का है। किसके प्रति? देखिए, हम हाउ टू डेवलप फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, माता जस्ट रियलाइज इट कि मैं अगर भगवान का नाम ले पा रही हूँ तो ये कृपा है। हाँ, आज मुझे प्रसाद मिल रहा है, कृपा है। मैं भागवत श्रवण कर पा रही हूँ, कृपा है। मुझे भगवान का स्मरण आ रहा है, कृपा है। हाँ, सुबह मैं आरती कर पा रही हूँ, भगवान के दर्शन कर पा रही हूँ, तो कृपा है। सो इफ वी कैन अंडरस्टैंड कि एवरी मोमेंट आई एम गेटिंग अ मर्सी, हाँ, नहीं तो मैं कहाँ नरक में फंसी होती, कहाँ भौतिक जगत में मेरा क्या होता। सो यू ऑटोमेटिकली यू विल फील दैट ग्रेटिट्यूड। आप सामने वालों के भौतिक जगत के लोगों को देखो, क्या कष्ट है उनका, हाउ दे आर स्ट्रगलिंग, वो अगर देख पाओगे इमीडिएटली यू विल रियलाइज योर गुड फॉर्च्यून कि आप कहाँ पे हो। और जब वो फॉर्च्यून आप रियलाइज कर पाओगे इमीडिएटली यू विल रियलाइज इट कि हाउ आई शुड बी ग्रेटफुल टू द पीपल अराउंड मी, द वैष्णवास अराउंड मी। हाँ, द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड विल कम। जस्ट सी द मटेरियलिस्टिक अराउंड यू एंड सी योरसेल्फ एंड कंपेयर इट। हाँ, कंपेयर करो उसको, खुद देखो कि मैं कहाँ हूं, मैं तो फिर भी इनसे कहीं बेहतर हूँ। और मगर वो बेहतरपन आया कहाँ से है? वैष्णवों के पास। ग्रेटिट्यूड विल कम। क्लियर मीनल माता जी? जी माता जी। किसी और का कोई प्रश्न है? एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। माता जी, मेरा ये प्रश्न है कि हाउ टू लव समवन विदाउट गेटिंग अटैच्ड। जैसे आई मीन एक बच्चे को अगर माँ प्यार करती है तो इज इट पॉसिबल कि किसी को प्यार करेंगे विदाउट गेटिंग अटैच्ड, लाइक मदर और चाइल्ड के बीच में जो होता है अटैचमेंट तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। यस, इट इज नेचुरल। अटैचमेंट स्वाभाविक है माता जी। किसी के भी प्रति प्रेम ऐसे तो आता नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति भी होती है। आसक्ति ही एक तरह से हम प्रेम कह सकते हैं।
बट यहाँ पर बात आ जाती है आसक्ति एक तरह की अटैचमेंट कि मैं अपना ही इंद्रिय भोग देख रहा हूँ, दैट इज नॉट लव। बेसिकली वो लव आता ही नहीं। असल प्रेम क्या है? सामने वाले का मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति मुझसे आसक्त हो या मैं किसी से आसक्त हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने माता पिता से बहुत आसक्त हूँ, ठीक है। आई हैव अटैचमेंट बिकॉज आई हैव लव फॉर देम, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, इतना ध्यान दिया है। सो नेचुरल है कि मैं अटैच्ड हूँ उनसे। दो आई समटाइम्स आई एम नॉट अटैच्ड, बट है, आसक्ति है मेरी, ऐसी बात नहीं आई एम अटैच्ड। मगर वो आसक्ति अब किस तरीके से मैं उसको दर्शाऊं? अब अटैचमेंट आई हैव, आई एक्सप्रेस माई लव बाय गिविंग देम कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि मैं उनको कृष्ण भान में दे के अपना उस प्रेम को जाहिर कर रहे हैं। उनको प्रसाद दें या भगवान का हरि नाम दें या कथा का बताएं या उनके साथ समय भी व्यतीत है तो कहीं कीर्तन कर रहे हैं। दैट इज द रियल वे ऑफ लव एंड अटैचमेंट। तो ये असल तरीका है। और दूसरी भौतिक जगह की जो आसक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं उसमें हम अपना इंद्र तृप्ति देखते हैं। इसमें मेरा भक्त भी इंद्र तृप्ति देख रहे हैं, एक दूसरे भक्त के साथ आसक्ति है, मगर क्या? हरि कथा हरि कीर्तन। नरोत्तम दास ठाकुर भी बताते हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र एक अच्छे भक्त हैं तो उनका संग चाहते हैं, आसक्ति है तो इट्स गुड, मगर वो आसक्ति अच्छी है ना, क्योंकि भगवान की और हरिनाम भी तो करेंगे संग में मिलके। मगर भौतिक जगत में जो अटैचमेंट है वो लव नहीं है। एक तरह कहीं ना कहीं वे लुकिंग, हम उससे कुछ लेना चाहते हैं, हमें कुछ चाहिए, दैट इज एन अटैचमेंट। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए क्या है इसमें। अब जैसे माता पिता, जो एक माँ और बेटे का जो प्रेम है उसको भी सेल्फलेस कहा जाता है, क्योंकि माता बिना कुछ मांगे डिमांड के प्रेम करती है। मगर उसमें मोहग्रस्त ना होने की स्थिति पर माताएं अपने पुत्र को भी, अगर आप सच में प्रेम करते हैं तो उसको एक हायर चीजें दें कि उसको भगवान की ओर केंद्रित करें। फिर आपकी आसक्ति जो भगवान की आसक्ति से जुड़ जाएगी तो आपके देखिए योर अटैचमेंट क्या है, आपका पुत्र, और आपका पुत्र किससे अटैच है? भगवान कृष्ण से। तो आपका अटैचमेंट कहाँ होगा? भगवान के प्रति भी आएगा ही ना, नेचुरल है। सो दैट इज अ गुड वे। अपनी आसक्ति को भगवान की ओर आसक्ति में लगा दो, उनको भगवान से आसक्त कर दो, देन यू आर फाइन। अब कई लोग हैं, हम लोग प्रचारक हैं, हम इधर उधर जाते हैं, कई वैष्णव कई हमसे भी आसक्त हो जाते हैं, मगर हमें उनको अपने तक नहीं रखना है ना, हमें उनको प्रपात से भगवान कृष्ण की ओर आसक्त करना है। उनसे आसक्त हो जाएंगे तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। फिर वो आसक्ति, ऐसी अटैचमेंट्स अच्छी हैं, गलत नहीं। माता जी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा निभा के बहुत अटैच्ड हो जाते हैं। मतलब जब बच्चे से ऐसे तो उनको दूर हो हम नहीं चाहते कि वो माता दूर हो जी, जाए। बच्चे को दूर क्यों करना है? बस भक्ति में लगाए ना, भगवान के प्रति आसक्त करें उनको हरिनाम जप करवाएं। जब when they are into कृष्ण कॉन्शियसनेस, आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि आपकी भी कहीं ना कहीं रुझान भक्ति में है और वो भी वहीं लगेगा तो आपको और अच्छा लगेगा, भक्त बनेगा वो, है ना। अगर भौतिक चीजों में रहेगा तो आप भी उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी करने में लगेंगे, क्योंकि आपकी आसक्ति है। फिर आप भी कर्म में फंसोगे, क्या फायदा? तो ना तो उसका कोई लाभ है। आस्था माता जी, आई एम अटैच्ड टू यू। थैंक यू, आई एम ऑल्सो अटैच्ड टू यू। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। टेक योर अटैचमेंट टू कृष्ण, ठीक है, ऐसी बात नहीं। आई एम ऑल्सो अटैच्ड टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का तो पता नहीं, बट मैं तो हूँ आसक्त थोड़ी सी। मैं भी बहुत अटैच्ड हूँ आपसे। क्या हुआ? मैं भी बहुत अटैच्ड हूँ। You are also attached. If you are attached to me, then please Krishna. हाँ? Yes. ना? भगवान को पसंद करने में लगे, then your attachment to me is good. Yes. खैर, अगर हम लोग जिससे आ सकते हैं वो व्यक्ति रिटायर्ड हो तो वो भी सही है, क्योंकि आप में भी डिटैचमेंट आ जाती है ना। अच्छा ही है, the attachment to the devotees are good. Okay. Okay, कोई और प्रश्न है किसी का? Anything else? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए, कुछ और नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे, हम आगे इस पे और चर्चा करेंगे। और आज आप लोगों का NOI का क्लास भी रहेगा। आई एम सॉरी, मैंने बहुत डिले कर दिया उसके लिए। कुछ थोड़ा समय मेरी ब्रेक पे थी, ब्रेक तो नहीं कह सकता, बट सम प्रीचिंग थिंग्स वर देयर इन द मिडल, तो काफी बिजी रहा शेड्यूल। तो अभी होपफुली आई एम लिटिल बिट फ्री। तो आज आप लोग का NOI का रहेगा, और NOI के 2 ही श्लोकास हैं, तो होप हम लोग 1 या 2 दिन में कवर हो ही जाएगा। तो कवर हो जाएगा तो उसके बाद कुछ नया पुस्तक पढ़ने का प्रयास करेंगे,
ठीक, तो दैट विल बी अनाउंस्ड। तो आज का टाइमिंग 12 बजे का ही है, 12 बजे क्लास होता था आप लोगों का, हाँ, तो 12 से 1 का ही। आई माइट नॉट बी एबल टू ज्वाइन टुडे गोइंग बैक होम, नो प्रॉब्लम आस्था माता, बट एनवाई का क्लास 12 बजे ही है दोपहर को। और आज जो नई पुस्तक पढ़ेंगे उसका समय हम थोड़ा परिवर्तन करेंगे, तो दैट वी विल डिस्कस इन द क्लास, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं एनवाई क्लास के लिए, एंड इवनिंग देयर इज भगवद गीता सेशन, ठीक है। तो चलिए विराम लेते हैं, एक 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे, सॉरी, प्रिया माता जी का प्रश्न था, वो पूछ रही थी कि भागवतम के बारे में गुणगान बताएं। तो माता जी भागवतम के 12वें स्कंद में भागवतम का बहुत गुणगान है। अगर हमारी बीच में बात होगी तो मैं वहां पे भी आपको बता ही दूंगी, मगर आई विल टेल यू कि भागवतम अमल पुराण है। अमल पुराण मीन स्पॉटलेस पुराण। यदि विश्व भर की कई पुस्तकें जला भी दी जाए, केवल एक भागवतम बचा रहे तो वो पूरी सृष्टि को बचा सकता है। दैट इज भागवतम। और भागवतम दैट व्हाट बिलोंग्स टू कृष्ण। जो भागवतम जो भगवान को बिलोंग करता है, यदि हम उसका अध्ययन करें तो हम भी भगवान की ओर और ज्यादा अग्रसर या प्रेरित होते हैं, उनकी ओर बढ़ते हैं। तो यदि हमें भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ानी है तो हमें भागवतम का नित्य अध्ययन करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, और खासकर भक्तों के संग में। भागवतम यदि हम नहीं पढ़ रहे हैं ना अपने जीवन में, तो कुछ और है नहीं हमारे जीवन में, बिकॉज भागवतम इज द ओनली वन दैट इज कनेक्टिंग अस टू कृष्णा। जस्ट व्हेन यू विल कॉल मी देन आई विल टेल यू द नरेशन फ्रॉम द 12th कैंटो। ओके, समय हो चुका है, तो बाकी प्लीज नित्यम भागवत सेवा, निरंतर भागवत का सेवा हमको करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इट्स माय ओन पर्सनल कन्विक्शन कि मैंने भागवतम पूर्ण पढ़ने के बाद मैंने खुद में बहुत चेंजेस देखे। I myself have seen so many changes in myself in a good way. काफी अंडरस्टैंडिंग रहा है, so that was my conviction। इसलिए भागवतम को निरंतर पढ़े, भगवान के और ज्यादा हम अग्रसर होते हैं, भक्ति में वृद्धि होता है, ठीक है। तो रेस्ट आई विल टेल यू लेटर ऑन, ठीक है। चलिए महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण की जय। धन्यवाद आप सभी का, दोपहर को मिलते हैं। हरे कृष्ण।